क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स रेगुलरली आते जाते रहते हैं, पर इतने विशाल और अंधेरे जगह में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में सिर्फ सोच के ही कई एस्ट्रोनॉट्स भी घबरा जाते हैं। बट सवाल ये है कि ये चीज है, एस्ट्रोनॉट्स इतना क्यों घबराते हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट धरती से दूर स्पेस में गुम हो जाए तो स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जरूर होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में बाहर निकले तो वो अपने स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किसी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है। 130 मीटर लंबे स्टील के बने हुए ब्रेडेड तेतर से, जो लगभग 600 किलो तक प्रेशर झेल सकता है। बट अगर ये चीज फैल हो गई और किसी कारण से टूट गई तो एस्ट्रोनॉट्स यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सिंप्लीफाइड एंड फॉर एवर रेस्क्यू। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को एक कंट्रोल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है स्पेस में, जिससे उन्हें इधर उधर जाने की मोबिलिटी मिलती है। बट अगर यह सिस्टम भी फेल हो गया या जो एस्ट्रोनॉट उसे ऑपरेट कर रहा है बेहोश हो गया और जेट पैक ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबर इकट्ठे होकर एक रेस्क्यू अभियान स्टार्ट कर सके। बट ये मिशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो इस तरह स्पेस में गुम हो गए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ के वापस ला सके। अगर स्टील का तैथर टूट गया, जेट पैक काम नहीं कर रहा है और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स बचा नहीं सके, तो वो एस्ट्रोनॉट कहां जाएगा? तो उसका जवाब यह है कि उस तैथर के टूटने वक्त जो फोर्स उस पर लग रही थी उसी डायरेक्शन में एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेस में कंप्लीटली वेटलेस फील करोगे और कितना भी हाथ पैर हिलाना या फोर्स या एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करना बेकार रहेगा। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में और उसी गति में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप में पृथ्वी के अराउंड एक्सेलरेशन में हो तो पृथ्वी की ग्रेविटी आपको अपने ऑर्बिट में कैद कर लेगी और आप भी अर्थ को चांद की तरह ऑर्बिट करने लगोगे। पर आप चांद जितनी देरी तक नहीं टिक पाओगे। अगर आपका स्पेस सूट सही तरीके से शील्ड है तो आप लगभग 10 घंटों तक ऐसे ही धरती के चक्कर काटते रहोगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर आपका स्पेस सूट डैमेज हो गया था जब आप स्पेस स्टेशन से बाहर निकले थे, तब इस सिचुएशन में आपकी जिंदगी ज्यादा छोटी हो जाएगी। आउटर स्पेस का एक्सपोजर आपको 20 सेकंड में बेहोश कर देगा और आपका खून बॉयल होने लगेगा, क्योंकि बाहर कोई एयर प्रेशर नहीं रहेगा। आपके शरीर में बॉइलिंग लिक्विड्स आपको फुला देंगे। आप अपने नॉर्मल आकार से 2 गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे और ये सब हो जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों की देरी में। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक सही एंगल और सही वेलोसिटी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हो तो आप पृथ्वी से कोलाइड भी कर सकते हो। बट आप नीचे जमीन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके नीचे गिरने की स्पीड इतनी होगी कि आप पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही पार नहीं कर पाओगे। उतनी स्पीड में आपके बॉडी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिससे आप बर्न हो जाओगे। और यही रीजन भी है कि गिरते हुए जलते क्यों रहते हैं। अगर एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो बट आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं खो पाया, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर स्ट्रांग होते हैं। नासा का कहना यह है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना फ्यूचर में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपने सिक्योरिटी मेजर्स पे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।